प्रचंड बहुमत से भाजपा की जीत पर एक तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला तो वहीं कहीं पर मायूसी छाई तो कहीं विरोधाभास का माहौल उत्पन्न हुआ। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत पाकर 163 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं राजस्थान में भाजपा को 115 सीटों पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ में भाजपा 54 सीटें जीतकर सत्ता कब्जाने में सफल रही तो वहीं मिजोरम में मतगणना भी जारी है। इसी गर्मागर्मी के माहौल में सामने आए नतीजों को लेकर विभिन्न पार्टियों के गद्दावर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। भाजपा नेता व भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे मनोज तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय से अपने व्यवहार के कारण, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से और अपने विषय पर एकाग्रचित होने की प्रवृत्ति से लोगों का विश्वास जीता है। विपक्षी पार्टियां लंबे समय से इस विश्वास को भ्रमित करने में लगी हुई थी, लेकिन यह जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं उससे लोगों का विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो गया है। और मुझे लगता है अब उन लोगों को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा इस देश में मोदी जी ने कर दिखाया है जहां पर यह कहा जाता था कि किसी भी पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत से विजय होना नामुमकिन है। इस देश का कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता होगा वह इस पार्टी पर अविश्वास कर ही नहीं सकता, और उसी विश्वास की, उन्हीं मोदी जी की गारंटी की यह जीत हुई है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से पत्रकारों ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी बनाम बघेल था, राजस्थान में पीएम मोदी बनाम गहलोत था। हमने देखा कि पीएम मोदी दिल्ली छोड़कर गांव-गांव जाकर चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या भाजपा में पीएम मोदी के अलावा कोई भी नहीं है? भाजपा मानती है कि यह जीत पीएम मोदी की जीत है, ना कि भाजपा की, आरएसएस की या फिर विश्व हिंदू परिषद की जीत है। यह जीत मोदी की जीत है। अगर ऐसा ही है तो वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में पीएम मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र में ऐसे नतीजे आते जाते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में परिस्थितियां अलग थी, इसलिए वहां पर बात नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में आगे क्या होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असम के कांग्रेस प्रमुख भूपेंद्र कुमार बोरा राज्य पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैंने तीनों राज्यों के नेताओं से बात की थी। उनके तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे यह लगे कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव हार जाएगी। भाजपा ने हर तरफ से हार के संकेत मिलने के बावजूद अंत तक अपनी लड़ाई लड़ी। वहीं कांग्रेस अति उत्साहित हो गई थी, जिसकी वजह से वह इन चुनावों में हार गई। वहीं सामने आए नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।